वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। सुहाग की सेज पर बैठी सोनाली अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वह चौंक गई। तभी उसका पति आनंद अंदर आया और बोला, सुनो, यह शादी मेरी मर्ज़ी के बिना हुई है। मैं तुम जैसी काली लड़की से कभी शादी नहीं करता। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा। यह कमरा मेरा है, तुम बगल वाले कमरे में चली जाओ, वहीं सो जाना। यह सुनकर सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में हंसने की आवाज़ें आने लगीं। उसने सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। उसके ससुर सतीश जी बोल रहे थे, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फ़ायदा होता है। पैसा इतना मिला है कि तिजोरी में रखने की जगह नहीं है। तभी उसकी सास ओमती जी बोली, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी, किसी सुंदर लड़की से। सतीश जी बोले, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मज़े लो। और वह घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। सोनाली को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। मेरे पापा से यह सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी उन पर। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह उठकर नीचे चली गई तो ओमती जी बोली, बहू तू अपने मायके फ़ोन कर दे, वो तुझे पग फेरे के लिए आज ही ले जाएं। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। सोनाली ने चुपचाप ऊपर आकर फ़ोन कर दिया। उसके पापा आकर उसे ले गए। घर जाकर उसने किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में जाकर रोती रही। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आया। सोनाली को बहुत गुस्सा आया। उसने चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी ली और अपने कमरे में पहुंच गई। कुछ देर बाद वह खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी उसने देखा सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। यह कष्ट तो जिंदा रहने से भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच गई। वहाँ उसके सास ससुर आनंद को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। आनंद बोला, मुझे आप लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ में आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में ज़ोर से हवा चलने का एहसास हुआ। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। उसी समय सामने दीवार पर लगी तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी आनंद के फ़ोन पर कॉल आया। उसे सुनकर आनंद के होश उड़ गए। वो बोला, माँ, सोनाली के पापा का फ़ोन था, वो बुरी तरह रो रहे थे। सोनाली ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। ओमती जी बोली, चलो अच्छा हुआ, खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं, कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूँगी। तीनों दरवाजे की ओर चल दिए, लेकिन यह क्या, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ओमती जी बोली, कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। कमरे की रोशनी अपने आप कम होने लगती है। सतीश जी बोले, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज़ दो, लगता है दरवाज़ा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगे। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग गई। पूरा बिस्तर जलने लगा। जेवर भी इसमें पिघलने लगते हैं। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन यह क्या, खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था। सास ससुर का खांस खांस कर बुरा हाल था। आनंद ने उन्हें नीचे बिठा दिया। वह खुद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी। तभी किसी ने आनंद का पैर पकड़कर खींचा। आनंद गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आनंद अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफ़ेद कपड़े पहने सोनाली खड़ी थी। वह ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बोल रही थी, क्यों, दहेज चाहिए? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी।
ओमवती जी बोल रही थी, बहू हमें माफ़ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। सोनाली बोली, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। सोनाली ने दरवाज़ा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर आनंद बेहोश हो चुका था। सोनाली उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक आनंद पैर पटकता रहा, फिर उसने दम तोड़ दिया। यह सब देखकर आनंद के मम्मी पापा बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और इंस्पेक्टर बोला, आप ठीक हैं? यह सब कैसे हुआ? सतीश जी बोले, बहू ने मारा है मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर बोला, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। ओमवती बोली, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है मेरे आनंद को, उसे मत छोड़ना। आनंद के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से विनती कर रहे थे, साहब हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वह यहीं है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर सोनाली का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। सोनाली यह सब देखकर रो रही थी। उसके पापा कह रहे थे, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता। कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूँगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। सोनाली अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।